नमामि बच्चों, संस्कृत की इस सप्ताह की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने महर्षि व्यास देवः पाठ को पढ़ा था। पूर्व पठित पाठ है हमारा ये। आपका टेस्ट चैप्टर भी है। आपके टेस्ट में, आपकी परीक्षा में विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा, उसको आपको टिक करना है। एक बार इसको हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, पुनः स्मरण कर लेते हैं। महर्षि व्यासदेव द्वितीय पाठ, पृष्ठ संख्या 2। महर्षि व्यासदेव भारतस्य अद्वितीय महापुरुषः आसीत्। बहुत ध्यान से इसको देखिए। और उसमें ऐसे पूछा जा सकता है, महर्षि व्यासदेवः भारतस्य महापुरुषः आसीत्। बीच में आपको रिक्त स्थान पूर्ण के लिए कहा जा सकता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। आपको जब आप पूरा पाठ बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। महर्षि व्यासदेव भारतस्य अद्वितीय महापुरुषः आसीत्। महर्षि व्यासदेव भारत के अद्वितीय महापुरुष थे। तस्य जन्म जीवनम कर्माणि साधना च सर्वमपि अद्भुतम अवर्णनीयम च अस्ति। उनका जन्म, जीवन, कर्म और साधना सभी कुछ बहुत अद्भुत था और अवर्णनीयम च अस्ति, और अवर्णनीय है। अवर्णनीय उसे बोलते हैं जिसका वर्णन न किया जा सके। तस्य पिता आसीत् महर्षि पराशरः। ये सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़िए। तस्य माने उनका या उनके, पिता आसीत् उनके पिता थे महर्षि पराशर। महर्षि व्यासदेव के पिता का नाम था महर्षि पराशर। तस्य माता आसीत् निषाद कन्या सत्यवती। उनकी माँ का नाम था, निषाद कन्या थी वो, माँ का नाम था सत्यवती। यमुना नद्याः एकस्मिन् द्वीपे व्यासदेवस्य जन्म अभवत्। यमुना नदी के एक द्वीप में, एक टापू पर व्यासदेव का जन्म हुआ। सह वर्णेन कृष्णः, वो वर्ण से कृष्ण थे। वर्ण मीन्स होता है रंग, काले थे। आसीत् तत् अतः सः कृष्ण द्वैपायनः इति नाम्नः प्रसिद्धः आसीत्। इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी प्रसिद्ध था। सह बदरिकाश्रमे तपः अकरोत्। वो कहाँ तपस्या किए थे? बदरिकाश्रम में। अतः तस्य बादरायण इति नाम अपि आसीत्। इसलिए उनका नाम बादरायण भी पड़ गया था। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति वेदानाम् एतादृशं चतुष्टय विभागं महर्षि व्यासदेवः एव अकरोत्। महर्षि व्यासदेव ने वेदों का विभाजन किया। वेदों को लिखा नहीं, वेदों का विभाजन मतलब वेदों को अलग अलग कर दिया 4 भागों में। किस किस नाम से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। इनका इन्होंने विभाजन किया। अतः सह वेद व्यासः इति नामना अपि प्रसिद्धः अभवत्। इसलिए वेदों का विभाजन करने के द्वारा उनका नाम जो है वेद व्यास पड़ गया। महर्षि व्यासदेवः एवं महाभारत नामक विशाल ग्रंथस्य रचयिता। महर्षि व्यासदेव ही महाभारत नामक विशाल ग्रंथ के रचयिता हैं। अस्य ग्रंथस्य रचनायाः पूर्वं सः एकदा अचिन्तयत्। अब आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, महाभारत नामक ग्रंथस्य कः रचयिता? महाभारत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? उसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको जो सबसे सही ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। अस्य ग्रंथस्य रचनायाः पूर्वं सः एकदा अचिन्तयत्। महाभारत ग्रंथ की रचना के पहले उन्होंने एक बार सोचा, अहं तु ग्रंथस्य रचनां कर्तुं शक्नोमि किन्तु अस्य लेखनं कः करिष्यति? मैं ग्रंथ की रचना तो कर सकता हूँ, लेकिन इसको लिखेगा कौन? अतः सः बहुविचारं कृत्वा, और उसके बाद बहुत विचार सोचने के बाद श्री गणेश देवस्य निकटम अगच्छत्। वो भगवान गणेश के पास गए। अब ऐसे वहाँ भी पूछा जा सकता है, कह
श्री गणेश देवस्य निकटम अगच्छत, कौन गणेश देव के निकट गया। तम अकथयच्च, भगवन, और उनसे गणेश भगवान से कहे, भगवन प्रभु, अहम महाभारत नामक ग्रंथ रचनां कर्तुम इच्छामि, किं भवान एतस्य लेखन कार्ये मम सहायतां कर्तुम पारयिष्यति। मैं महाभारत नामक ग्रंथ की रचना करना चाहता हूँ, क्या आप हमारे इस लेखन कार्य में सहायता कर सकते हैं। श्री गणेशः तं प्रत्यवदत्, श्री गणेश ने उनको उत्तर दिया, आम, हाँ, अवश्यम कर्तुम शक्नोमि, मैं अवश्य कर सकता हूँ, किंतु आरंभात् समाप्तिम यावत् भवान बिना स्थगनम धारा प्रवाह पूर्वकम च कथयिष्यति चेत अहम एतत् कार्यम कर्तुम शक्नोमि। उन्होंने एक शर्त रखी भगवान गणेश ने कि आप बिना रुके और बिना कुछ सोचे आप धारा प्रवाह पूर्वक कथयिष्यति, आप कहते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, तभी हम लिखेंगे। एतत् श्रुत्वा महर्षि व्यासदेवः स्वसम्मतिं प्राकटयत् अकथयत् च, ये सुन करके महर्षि व्यासदेव ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अस्तु एतत् तु संभवति, ऐसा हो सकता है, किंतु भवान लेखन समय प्रत्येक श्लोकस्य अर्थं ज्ञात्वा एव लेखिष्यति। लेकिन महर्षि व्यासदेव ने कहा भगवान गणेश से कि आप लिखते समय हर एक श्लोक का अर्थ जानकर ही लिखेंगे। यदि कस्यापि श्लोकस्य अर्थज्ञानं न भवति तर्हि तत्रैव लेखन्याः स्थगनं कृत्वा विचारपूर्वकम् अर्थं विज्ञाय च ततः अग्रे लेखनीयम्। और यदि किसी श्लोक का अर्थ आपको नहीं आता है तो आप वहाँ पर रुक करके विचार करके अर्थ को जान करके फिर आगे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप लिखते चले जा रहे हैं, अर्थ आपको पता नहीं। श्री गणेशः अपि स्वसम्मतिं प्राकटयत्, भगवान गणेश ने भी अपनी स्वसम्मति मतलब अपना विचार प्रकट कर दिया, बोले ठीक है। ततः महाभारत रचना कार्य से प्रारंभ अभवत, उसके बाद में महाभारत रचना कार्य प्रारंभ हुआ, महाभारत लिखना शुरू हुआ। महर्षि व्यासदेवः एकैकशः श्लोक रचनां कृत्वा कथयति स्म, महर्षि व्यासदेव एक एक श्लोक की रचना करके कहते हैं। और आगे चूँकि पाठ थोड़ा सा बड़ा है ये, इसको हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवादः।